अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान आज़म व्यूज़। नाज़रीन, गुज़श्ता व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि आइंदा के व्लॉग में हम गुफ्तगू करेंगे कि जो पाकिस्तान और सूडान के दरमियान जो एक कहा जा रहा है कि दिफाई माहिदा था 1.5 अरब डॉलर का, वो मनसूख कर दिया गया है और ये सब सऊदी हुकूमत के दबाव पर किया गया है। इसकी तफसीलात क्या हैं और क्या इस मुआहदे का कोई वजूद था, अगर था और ये मनसूख हुआ तो उसमें क्या पाकिस्तान की हुकूमत का कोई कसूर है, पाकिस्तान की हुकूमत ने ये मनसूख किया या सऊदी अरब ने मनसूख किया। तो इस तमाम जो तनाज़ा है, इस क्राइसिस को समझने के लिए सबसे पहले हमें जो इस वक्त सूडान की सूरत हाल है उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले कि इस व्लॉग का आगाज़ करें, आपसे हमेशा की तरह गुजारिश कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इमरान आज़म व्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल का निशान भी दबाइए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको फौरी तौर पर मसूल हो सके। तो जनाब, अब इस मुद्दे का आगाज़ करते हैं। इसका आगाज़ कहाँ से होता है? सूडान के अंदर जो है 1955 से लेके एक जो है खाना जंगी की सूरत हाल थी और जो शुमाली सूडान था और जनूबी सूडान, इन दोनों के दरमियान जो है एक जंग एक तरह से जारी थी। जो जनूबी सूडान है वो इस वक्त जो है एक अलग मुल्क की हैसियत इख्तियार कर चुका है, जबकि शुमाली सूडान जो आज का सूडान है, जिसके साथ ये इब्तदाई तौर पर मुआहिदा हुआ था, वो आज का सूडान है। अब इसमें जो जनूबी सूडान की लिबरेशन आर्मी थी उसके दरमियान और जो शुमाली सूडान है, आज का जो सूडान है, इसके दरमियान 1955 से लेके 2011 तक एक मजहबी जो आप कह रहे हैं कन्फ्लिक्ट भी मौजूद था, लिसानी भी मौजूद था, वसाइल की तकसीम का भी मौजूद था और उस वजह से एक तवील खाना जंगी चल रही थी और हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग हलाक हुए। फिर आखिरकार जो है 2005 में एक जो मुआहिदा तय पाया और उसमें ये कहा गया कि 6 साल बाद जो है यहाँ पे जनूबी सूडान के अंदर रेफरेंडम करवाया जाएगा और जनूबी सूडान के लोग खुद फैसला करेंगे कि वो सूडान का हिस्सा रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। तो फिर 2011 में जो रेफरेंडम हुआ उसके नतीजे में जनूबी सूडान शुमाली सूडान से अलग होकर एक मुल्क बन गया और 99% लोगों ने 99% लोगों ने शुमाली सूडान से अलहदगी के हक़ में वोट दिया। अब वहाँ पे जो आबादी जो अक्सरियत है जनूबी सूडान के अंदर वो ईसाई आबादी है और दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं। मुसलमान वहाँ पे जो है बहुत ही कम तादाद में और सबसे बड़ी वजह भी जो है उसकी अलहदगी की यही थी। इसके साथ साथ जो दूसरा अहम जो आलमी ताकतों का खेल था कि जनूबी सूडान जो है वो तेल के ज़खायर से मालामाल मुल्क है और जो आलमी ताकतें वो भी चाहती थी कि जनूबी सूडान जो, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम अक्सियत नहीं है, क्रिश्चियंस हैं, तो ये जो है शुमाली सूडान जहाँ पे मुसलमान अक्सियत में है उससे अलग हो जाना चाहिए और फिर जो है वो अलग हो गया। अब इसके बाद जो शुमाली सूडान था वहाँ पे 2021 के अंदर जो है जो सियासी हुकूमत थी उसका तख्ता उलट के वहाँ पे जो फ़ौजी हुकूमत है उसने मार्शल लॉ लगा दिया और इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। अब जब सूडान के अंदर जो है मार्शल लॉ लगाया गया तो इसमें 2 तरह की फोर्सेस ने मिलकर मार्शल लॉ लगाया। एक जो सूडान की जो रेगुलर आर्मी है वो थी फ़ौज उनकी, और दूसरी RSF थी जो एक पैरामिलिट्री फोर्स थी और इसको रैपिड सपोर्ट फोर्सेस का नाम दिया गया था, ये मौजूद थी। दोनों ने मिलकर मार्शल लॉ तो लगा लिया, लेकिन उसके बाद फिर एक तनाज़ा पैदा हो गया। तनाज़ा ये पैदा हुआ कि जनाब अब ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है RSF, इसको रेगुलर आर्मी के अंदर ज़म किया जाए और ज़म करने के बाद जो है इसका फिर कमांडर कौन होगा, इस पूरी फोर्स को कमांड कौन करेगा। तो बेसिकली 2 जनरल जो हैं उनके दरमियान ये तनाज़ा पैदा हुआ जो अब तक जारी है। एक जो इस वक्त है सूडानी फ़ौज के सरबराह हैं जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान, जो इस वक्त फ़ौज के सरबराह हैं, और दूसरे हैं जनरल मोहम्मद हमदान, जिनको हमीदती भी कहा जाता है, जनरल हमीदती। ये 2 जनरल हैं, इनके दरमियान लड़ाई है और ये लड़ाई इस कदर खूनरेज़ हो चुकी है। ये शुरू हुई 15 अप्रैल 2023 को, जब 2021 में जो है ये मार्शल लॉ लगा और उसके बाद 2023 तकरीबन 15 अप्रैल के बाद आज
3 साल हो गए वहाँ पे खाना जंगी है, और इस खाना जंगी के अंदर जो शुमाली सूडान है वहाँ पे अब तक 1.5 लाख लोग जो है वो जानबाग हो चुके हैं, जबकि 1 करोड़ 20 लाख से ज़ायद लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं या सूडान छोड़कर करीबी जो ममालिक हैं उनमें पनाह ले चुके हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे इस वक्त जो भूख है, एक तरह से कैद की सूरत हाल है, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। और फिर वहाँ पे इस सूरत हाल में प्रॉक्सी वार्स शुरू हो गई। उसमें हुआ क्या कि एक तरफ जो सूडान की रेगुलर आर्मी थी उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया मिस्र ने, ईरान ने, उसके साथ साथ जो रूस है वो भी वहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, और सऊदी अरब ने भी जो रेगुलर फोर्स है उसे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जबकि दूसरी तरफ जो आरएसएफ थी, जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस हैं, उनको सपोर्ट कर रहा था यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात। तो वहाँ पे एक बराह रास्त कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया सऊदी अरब का और यूएई का, यानी अफ्रीकी रीजन के अंदर कंट्रोल हासिल करने के लिए, ख़ास करके सूडान के अंदर। अब सऊदी अरब जो है, जो सूडान की फ़ोर्स है उसे जो है मजबूत करना चाहता था, लेकिन ये याद रखिए कि सूडान को इस वक्त किसी भी किस्म का फ़ौजी साजो सामान फ़रोख्त करने पर आलमी पाबंदियाँ आयद हैं। तो कोई भी मुल्क जो है खुल कर सूडान को असलहा फ़रोख्त नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ पे छुप छुपा के लीबिया के ज़रिए ईरान भी वहाँ पे असलहा भेज रहा था, रूस भी भेज रहा था, मिस्र भी भेज रहा था जो रेगुलर फोर्स है उसके लिए। जबकि दूसरी जानिब जो है यूएई वो असलहा दे रहा था जो आरएसएफ है उसे। अब सऊदिया ने इस सूरत में समझा कि जो है मज़ीद जो है मजबूत किया जाए इस फ़ौज को सूडान की, ताकि ये जो इस वक्त वहाँ पे अनारकी है और जो खाना जंगी है उस पर काबू पा सके। तो उन्होंने पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि आप जो है असला $1.5 अरब का सूडान को दें। और सूडान में तो गुर्बत है, खाने के लिए खाना तक नहीं है, भूख से लोग मर रहे हैं, 1.5 लाख लोग जांबाक हो चुके हैं, 1 करोड़ 20 लाख वहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं। तो सूडान ने कहाँ से $1.5 बिलियन जो है पाकिस्तान को अदा करने थे। वो $1.5 बिलियन जो हैं वो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को देने थे। लेकिन अब फिर सवाल आता है कि ये मुआहिदा मनसूख क्यों हुआ। बैकग्राउंड आप समझ गए। मनसूख इसलिए हुआ कि अचानक सऊदी अरब ने यह फ़ैसला कर लिया कि उसने इस प्रॉक्सी वार के अंदर शामिल नहीं होना और उसने सूडान के अंदर इस प्रॉक्सी जंग का हिस्सा नहीं बनना। उसकी वजह क्या थी? एक तो बुनियादी वजह ये सामने आई कि जब ये जंग हुई तो उस वक्त ईरान और अमेरिका की जंग के दौरान जो सूडान की फ़ौज थी उसके एक बड़े हिस्से ने ईरान को सपोर्ट किया और अलल अलान उनकी हमायत में उन्होंने बयानात भी दिए। उसकी वजह मैंने आपको बता दी, क्योंकि ईरान शुरू से जो है जो सूडान की फ़ौज है उसे सपोर्ट कर रहा था, और ये बात जो है सऊदी अरब को सख्त नागवार गुजरी, और सऊदी अरब ने कहा कि हम इनके लिए $1.5 अरब का असलहा ख़रीद रहे हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये ईरान के साथ जाके खड़े हो गए। तो जो है ये उनके लिए भी ख़तरा है कि एक और जो अपनी मुखालिफ फ़ोर्स जो अंदर से उनके मुखालिफ है उसको जो है अफ्रीका के अंदर मजबूत किया जाए। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जो है पाबंद किया सऊदी अरब को कि आप इस प्रॉक्सी वार से बाहर निकल आएँ, क्योंकि दूसरी जानब यूएई जो है पूरी तरह इस जंग में इसराइल और अमेरिका के साथ खड़ा था। तो अब इसमें जो सऊदी अरब है वो पीछे हट गया और उसने पाकिस्तान को कहा कि आप ये मुआहिदा मनसूख समझें, ये ऑफिशियली अनाउंस मुआहिदा नहीं था। उसकी वजह ये है कि मैंने आपको बताया कि पाबंदियां हैं जो है सूडान को किसी भी तरह का असलहा बेचने पे। तो अनअनाउंस जो एक मुआहिदा था, अंडर हैंड जो है जो एक अंडरस्टैंडिंग थी, उसको सऊदी अरब ने विड्रॉ कर दिया कि जनाब मैं आपको ये $1.5 अरब नहीं दूंगा। तो जब नहीं देगा सऊदी अरब, तो क्या पाकिस्तान मुफ्त में जो है ये 1.5 बिलियन का असलहा उठा के सूडान को भेज दें कि जनाब सऊदी अरब नहीं दे रहा तो आप दें? तो उनके पास तो 1 रुपया जो है खाने के लिए नहीं है, वहाँ पे जो सूरत हाल है, भूख से लोग मर रहे हैं, कैद की सूरत हाल है, तो वो कहाँ से आपको देंगे? लेकिन रॉयटर्स ने जो ही ये खबर ब्रेक की तो उसके बाद जब सोशल मीडिया पर यह खबर आई
तो लोगों ने, सहाफ़ियों ने ना आओ देखा ना ताओ देखा। बड़े बड़े सहाफ़ी, जैद और एंकर पर्सन जो यहाँ पे 30-30, 40-40 लाख रुपया तनख्वाहें ले रहे थे, अब बैरून मुल्क बैठे हैं, तो उन्होंने ये शेयर करना शुरू कर दी और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा के जी पाकिस्तान ने सऊदी अरब के दबाव पे जो है ये मनसूख कर दिया। जैसे सूडान $1.5 अरब पाकिस्तान को दे रहा था और असला ख़रीद रहा था, और पाकिस्तान ने कहा कि क्योंकि सऊदी अरब ने मना कर दिया इसलिए मैं जो है आपको अब असला नहीं बेचूँगा। तो थोड़ी सी ज़हमत सहाफ़ियों को कर लेनी चाहिए कि जब कोई भी इशू सरफेस हो तो ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता। नेट आपके पास है, गूगल आपके पास है, वहीं पे उस इशू पे जो है कुछ 2 लाइनें लिख दिया करें। वो सारी चीज़ें आपको बता देता है कि ये इशू है क्या, ये कब शुरू हुआ, और इसकी अंडरस्टैंडिंग ताकि आपको हो जाए। और ववेला बगैर किसी तहकीक के शुरू कर दिया जाता है और फिर लोग जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है उसको धड़ाधड़ शेयर करना शुरू हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी कोई इशू हो, मेरी कोशिश यही होती है कि उस पर इन डेप्थ नॉलेज जो है जितना मेरे पास है वो आपके साथ शेयर करूं, ताकि जब भी कहीं भी आपको गुफ्तगू इस इशू पर करनी पड़े तो आपकी जो उसका बैकग्राउंड है वो पूरा आपको मालूम होना चाहिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। इमरान आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।